नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम पहुंचे हैं गनौर प्रजापति धर्मशाला में। आज गुरु दक्ष प्रजापति जयंती है। इस उपलक्ष्य में हमारे जो माननीय विधायक जी कादयान जी और जो बड़ोली जी मोहनलाल बड़ोली जी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है दक्ष प्रजापति का, तो इसके बारे में पूछें कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की आस्था है। नमस्कार जी। पहुंच चुके हैं गनौर प्रजापति धर्मशाला में और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में गुरु दक्ष प्रजापति समारोह 29वां विशाल भंडार। अभी कुछ ही मिनटों में हमारे उसके बाद जल्दी ही आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना स्थान ना छोड़ें। भोजन की व्यवस्था है। ये हमारे उप प्रधान जी सुभाष जी और खीर सब्जी पूरी आप सभी अभी हमारे बीच एमएलए साहब पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वो आए दक्ष प्रजापति धर्मशाला गन्नौर कल लाइव जिन बच्चों को इनाम मिला है वो बच्चे उनके साथ के साथ फोटो करवाएंगे। वो अपना बैग लेंगे और अपना के साथ उनका फोटो होगा। तो माननीय हमारे विधायक जी कादयान जी आगमन पर जोरदार स्वागत के लिए जो हमारी कमेटी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी 5 मिनट में कादयान जी और मोहनलाल बड़ोली जी वहाँ पहुँचने वाले हैं जोरदार स्वागत के लिए इकट्ठे हुए प्रजापति समाज। तो माननीय हमारे कादयान जी कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो प्रजापति धर्मशाला की कमेटी है वहाँ उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए इकट्ठे हुए हैं। अपने प्रजापति समाज के जितने भी भाई बंधु हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे पूछेंगे आज कौन से कितना विशाल भंडारा है और उनसे करेंगे। धन्यवाद। एक प्रधान जी जैसे कि बताया जा रहा है कि जैसे अपने पृथ्वी का सबसे पहला राजा बताया गया गुरु दक्ष। जी हाँ, हमारे तो इसके बारे में हमें भी कुछ बताइए। ये देखिए हमारे जो महाराजा दक्ष जी हुए हैं, ऐसी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इनकी लड़की की शादी जो है भगवान शिव के साथ हुई थी और जो है महाराजा दक्ष जो है इस पृथ्वी पर प्रथम राजा माने गए हैं, जो कि सभी देवी देवता उनका अनुसरण करते थे। ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी, मानस पुत्र हैं और इन्हीं से जैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो हमारा प्रजापति समाज भी एक प्रकार से सृष्टि की रचना की तरह ही विभिन्न प्रकार के बर्तनों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एक प्रधान जी अपने जो युवा बच्चे हैं नशे की तरफ वो जोर से चल रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर बिल्कुल भी जाना बंद कर दिया, ऐसा क्या है कुछ बताओ, कुछ जैसे बच्चों पर थोड़ा ज्ञान पड़ जाए। देखिए हमारे समाज में जो 1-2 बच्चा है जो बुराई की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगा कि भाई जो है नशे को छोड़ करके आप समाज के कर्णधार हैं। बच्चों को कहूँगा कि भाई बच्चे अपने समाज को आगे ले जाने के लिए नशे की प्रवृत्ति को छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित बने, आगे बढ़ें, संघर्ष करें और समाज का नाम रोशन करें। एक प्रधान जी जैसे पूरे अपने हल्के से प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है, तो कई गाँव में जाके देखे ना तो किसी गाँव में धर्मशाला है ना कोई चौपाल है, तो इसके बारे में और कुछ बताओ। हम समाज से मांग करेंगे कि भाई हमारे अभी सरकार ने वैसे कल परसों जो है एक नोटिस भी जारी किया है सभी डीसीओं को कि भाई प्रजापति समाज को जो ज़मीन दी गई है उसका जो है ब्यौरा दिया जाए। अगर किसी गांव में नहीं है तो हम सरकार से मांग करते हैं पूरे प्रजापति समाज की तरफ से कि भाई हमारे प्रत्येक गांव में एक कम्युनिटी सेंटर की तरह से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारे समाज के लोग ब्याह शादियों में या किसी अन्य आयोजन में उसका प्रयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद जी आपका।
प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आपको के चरणों में। और जैसे आपका चला रहा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में आज अपना प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आज 10 तारीख थी, पूर्णमासी का दिन था। आज पूरे हरियाणा में गुरु दक्ष प्रजापति जयंती मनाई गई है। जैसे कि अपना गनौर में, समड़के में, पानीपत में, गवाणे में और जी वहाँ करनाल में लगभग सारे आज दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई है। और अपना प्रजापति समाज जो गुरु दक्ष प्रजापति की हर पूर्णमासी को जयंती मनाई जाती है या और सभी इकट्ठा होकर प्रजापति समाज की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और एक प्रधान जी ये सुनिए, जैसे कि गुरु दक्ष प्रजापति है, अगर पृथ्वी में सबसे पहले राजा हुए, ये सच्चाई बात है जी। जो दक्ष प्रजापति महाराज हैं ये पृथ्वी के सबसे पहले राजा हैं और इनके संतान सब ने से पहले इसका आविष्कार किया था बर्तन का। सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे और इसीलिए सबसे पहले आविष्कार दक्ष प्रजापति महाराज ने किया था। तो एक जैसे अपना पता भी है प्रधान जी और हमें पता है, जैसे युवा बच्चे हैं अपना नशे की तरफ बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, समाज इस बात की बार बार मतलब समाज एक ऐसी कमेटी बनाई है अपने समाज ने, एक बच्चों को जो नई सोच के विषयों में जैसे पढ़ाई हुई, कई ऐसी प्रक्रिया बनाई हैं जो बच्चे को हम नशे से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बच्चे इसके नज़दीक ना जाए। और हमारे एक मुहिम चलाई हमने, गांव-गांव में भी जाते हैं, हमें बच्चों को समझाते भी हैं भाई नशे की तरफ ना जाए। कोई भी गरीब बच्चा है हमारे समाज का, अगर वो उसके पास पढ़ाई का कोई भी जरिया नहीं है, तो हमारे समाज की एक ऐसी कमेटी तैयार की है हमने। पूरा कमेटी मतलब पूरी पढ़ाई का खर्चा ये प्रजापति समाज देगा। प्रजापति धर्मशाला जो गनौर में है, मैं उसका प्रधान बोल रहा हूँ, रणबीर फौजी, गाँव चिरसमी है। ठीक है जी। हमने एक ऐसी कमेटी तैयार कर रखी है अपनी, अगर जो भी बच्चा पढ़ने के लायक है, पढ़ने का इच्छुक है और वो पढ़ नहीं पा रहा, तो पूरा खर्चा प्रजापति समाज गनौर प्रजापति धर्मशाला उसका उठाने के लिए तैयार है। एक हम गांव-गांव में जाते हैं और प्रचार भी करते हैं अपने समाज का। कई गांव में ऐसा पता चला है जैसे कि गांव में ना तो चौपाल है दक्ष प्रजापति के नाम से, और ना ही वो पूजन वो जैसे वो मिट्टी के बर्तन पकाते थे कोई भी जगह है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखो जी, कुछ गाँव में तो दे चुकी सरकार ज़मीन, कुछ गाँव में रह रही है। उसके लिए भी हमने अपने एक लेटर पैड पे लिखा है। कुछ गाँव से आज जयंती मारे थे, उन्होंने भी हमारे को बताया है और उनको मतलब हमारे संज्ञान में ये बात आई है, जिस गांव में ज़मीन पंचायती ज़मीन तो है पर प्रजापता को नहीं मिल रही वहाँ आवे पजावे की ज़मीन। हम 13 तारीख का प्रोग्राम हमारा भिवानी में है, वहाँ हमारे गंगवा साहब भी आएंगे और CM साहब सैनी साहब भी आएंगे। हम इस बात को उनके संज्ञान में लाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुहिम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। और एक प्रधान जी जैसे हमें पता चला था, देखो पहले भी प्रधान जी यहाँ पर जालिए हैं, ठीक है, तो तरक्की बहुत हो रही है धर्मशाला में। और ये भी बताया जा रहा है भाई जो भी अपना यहाँ पर यात्री ठहरते हैं उसके ठहरने के लिए, रुकने के लिए और खाने के लिए पूरी सुविधा है। हाँ जी, ये सच्चाई बात है जी। यहाँ अगर कोई भी यात्री आता है, हम अगर हमारे समाज का है, रात न रुको, उसके लिए कोई किराया नहीं है, पूरी व्यवस्था खाने की भी है, ठहरने की भी। अगर वो मान लें कहीं से भी आ रहा है, सोनीपत से है, जींद से है, अगर उसके पास किराया नहीं तो हम किराए का भी बंदोबस्त करते हैं उसका। और प्रधान जी जैसे गुरु दक्ष प्रजापति के बारे में हमें कुछ बताइए जिससे हम प्रजापति समाज को जागरूक कर सके। बच्चे इसे भी है जिसको यही नहीं पता है दक्ष प्रजापति था। देखो, दक्ष प्रजापति एक राजा थे और लगभग ही वे ऐसी स्थिति बन रही है, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, हम भी उनको जागरूक करा रहे हैं, कुछ ज्ञान हमारे को मिल रहा है, कुछ बच्चों को हम आगे दे रहे हैं। अगर सबको पता लग गया कि दक्ष प्रजापति है जो वो कौन थे और किस प्रक्रिया पे थे, सारा सबको पता लग रहा है इस बात का। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी, आपके साथ ठीक है जी, ठीक है, जय जय।